Good morning students, how are you? I hope you are fit and fine family. So today we are going to learn students chapter 8 in Hindi subject एक और अनेक. ठीक है, आप जानते होंगे एक अनेक, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको हम बोलते हैं वन मैनी. ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे? एक अनेक. ठीक है, जब हम कोई वस्तु किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं एक. ठीक है, और वही चीज़ जब ज़्यादा होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनेक, मीन्स मैनी. ठीक है, जैसे कि क्या है ये? एक आम. कितने आम हैं? एक आम. ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे राइट कर दी तो यहाँ पे कितने? एक से ज़्यादा हैं, मैनी हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तीन आम या अनेक बोल देंगे. इसको तो बोलेंगे एक और इसको क्या बोलेंगे? अनेक. तो अनेक के लिए हम बोल सकते हैं तीन भी बोल सकते हैं, तीन आम, है ना, या अनेक आम. ठीक है, तो यही चीज़ आज आपको क्लियर करनी है कि एक और अनेक मीन्स वन और मैनी. जैसे कि ये डस्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक डस्टर. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो डस्टर हैं तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? दो डस्टर, है ना. ठीक है, बुक्स है, एक है तो हम बोलेंगे एक बुक्स, है ना, वन बुक्स. और अगर यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैनी वर्ड के लिए बोलते हैं हम. मैनी होती हैं तो यहाँ पे अनेक हो जाएंगी, या बोलेंगे अनेक बुक्स, है ना, या दो बुक्स, तीन बुक्स, जो भी है आप. ठीक है, एक उंगली एंड पाँच उंगलियाँ. ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? एक उंगली और पांच उंगलियां. तो यहाँ पे एक और अनेक, ये आपको आज देखना है. अब मैं वापस स्टार्ट करती हूँ इसको. एक हेडिंग है हमारी एक. ठीक है, और दूसरा है अनेक. एक मीन्स वन, अनेक मीन्स मैनी. ठीक है, अब देखिए आप, आम. कितना आम? एक आम. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? तीन आम. कितने हैं? तीन आम. ठीक है, एक लड़की और अनेक में क्या है? चार लड़कियां. क्या डालेंगे इसमें? हम राइट करेंगे चार लड़की नहीं, लड़कियां. ठीक है, चार लड़कियां. ठीक है, एक पेंसिल, और दो पेंसिल, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पेंसिलें. दो पेंसिलें बोलेंगे, है ना. ठीक है, एक गेंद और तीन गेंदें. क्या बोलेंगे? गेंदे. ठीक है, ये समझ में आया आपको? एक और अनेक. जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक, और जब हम अनेक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वही चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे अनेक. एक अनेक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक आम, तीन आम, एक तितली, एक लड़की और चार लड़कियाँ. तो यहाँ पे हम लड़के नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अनेक है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लड़कियाँ. एक पेंसिल, दो पेंसिलें, एक गेंद,
3 गेंदे। ये समझ में आया आपको? एक और अनेक। तो जब हम किसी वस्तु या संख्या को एक होती तो उसको हम बोलते हैं एक, और जब वही वस्तु संख्या में ज़्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं अनेक। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और शब्द। कुछ और शब्द देखते हैं यहाँ पे जैसे मैंने राइट किया छाता। ठीक है, क्या राइट किया है? छाता। तो अनेक में क्या हो जाएगा? छाते। क्या होगा? छाते। ठीक है, और गेंद, गेंदों। अनेक में क्या होगा? गेंदों। ठीक है, फूल, फूल है एक, और अनेक में क्या हो जाएगा? फूलों, फूलों। कुर्सी, कुर्सी, एक कुर्सी और कुर्सियाँ। क्या होगा? अनेक में कुर्सियाँ, यानी एक से ज़्यादा। ठीक है, पुस्तक, पुस्तक। तो अनेक में क्या होगा? पुस्तकें। क्या होगा? पुस्तकें। ठीक है, घोड़ा और अनेक में घोड़े। ठीक है, समझ में आया ये आपको? नेक्स्ट है नदी। नदी का अनेक क्या होगा? नदियाँ, नदियाँ। ठीक है, माला और अनेक में मालाएं, मालाएं। चिड़िया, चिड़ियाँ। ठीक है, टोपी, टोपी और टोपियाँ, टोपियाँ। ठीक है, अब ये आपने देखा एक और अनेक। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? एक और अनेक की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक, और वही चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनेक। तो यहाँ पे हो गया एक छाता, और ये क्या हो गया? अनेक छाते। एक गेंद, अनेक। तो गेंद को हम गेंदे, गेंदे भी बोल सकते हैं और गेंदों भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम गेंदे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक गेंद और अनेक। ठीक है, गेंदे। फूल और फूलों। फूल का मतलब तो यहाँ पे एक फूल सी हुआ, और यहाँ पे फूलों यानी बहुत सारे फूल, है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फूलों। कुर्सी और कुर्सियाँ। अनेक का वर्ड हम किस में यूज करेंगे? कुर्सियाँ। पुस्तक, किसी एक पुस्तक के लिए। पुस्तकें एक से ज़्यादा के लिए। घोड़ा, एक घोड़ा और घोड़े अनेक घोड़े। नदी, एक नदी। लेकिन जब हम बोलेंगे नदियाँ तो वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, जैसे मैंने एक बात की गंगा, ठीक है, तो गंगा नदी मैंने एक के बारे में बात की, लेकिन जब मैंने कहा नदियाँ यानी अनेक आ गए इसमें, है ना? ये शब्द कौन सा हो गया? अनेक में। तो नदियाँ, तो उसमें और भी नदियाँ मिक्स हो गई, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, है ना? ऐसे ही जब हम किसी एक दिन के बारे में बात करेंगे तो वो होगा एक। जब हम अनेक के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे पूरे आ जाएंगे। माला, एक माला। और जब हम बोलेंगे मालाएं तो मालाएं का मतलब है बहुत सारी मालाएं या एक से अधिक। टोपी, एक। लेकिन जब हम बोलेंगे टोपियाँ तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वो होता है एक, और जब वही वस्तु या
चीज़ आपकी ज़्यादा होती है मात्रा में, नंबर्स में, तो उसको हम बोलते हैं अनेक, जो आप इंग्लिश में पहले भी पढ़ चुके थे, वन और मैनी, है ना। ठीक है, अब देखते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग। ये क्या है हमारा माला। ठीक है, तो माला क्या है ये, एक। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये क्या है, मालाएं एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ये क्या राइट करेंगे, अनेक, है ना। एक माला अनेक मालाएं, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, एक माला और अनेक मालाएं। ठीक है, एक लड़का, एक क्या है, लड़का और अनेक लड़के। एक से ज़्यादा है ना संख्या में, तो क्या डालेंगे यहाँ पे हम, अनेक लड़के, या संख्या भी डाल सकते हैं, एक माला, तीन मालाएं, एक लड़का, चार लड़के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, लड़के। ठीक है, लड़का नहीं आएगा, लड़के। ठीक है, अनेक मालाएं, अनेक लड़के, आप इसको नंबर में भी डाल सकते हैं। एक माला, जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन मालाएं, एक लड़का और चार लड़के। ठीक है, तो ये क्या शब्द आया जो यहाँ पे, मालाएं, लड़के, तो इनका जो साउंड है वो होता है हमारा अनेक। क्या होता है, अनेक में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ये हैं, तीन मालाएं हैं। ठीक है, तो तीन क्या है, अनेक है। फिर लड़के कितने हैं, चार। ठीक है, चार लड़के, है ना, या अनेक लड़के बोलेंगे उनको। ठीक है, एक तितली, तितली और अनेक तितली बोल सकते हैं, या तीन तितलियां। तो यहाँ पे तितली नहीं आएगा, तितलियां आएगा। ठीक है, तितलियां, तितलियां, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है कि ये एक है और ये अनेक है। ठीक है, ये समझ में आया आपको, एक अनेक, अनेक मालाएं बोल सकते हो, या तीन मालाएं, अनेक लड़के, है ना। अब एक तितली, तीन तितलियां, तो यहाँ पे हम तीन तितली राइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल में हो जाता है, तो इनको हम तीन तितलियां या अनेक तितलियां, जैसे कि आपका गार्डन है। ठीक है, उस गार्डन में आती है ना तितलियां फूलों पे बैठने के लिए, तो एक होती है तो वो एक रहेगी, लेकिन जब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं उन पे तितलियां देखो बहुत सारी आ जाती हैं, तो वहाँ पे हम तितली वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि तितली पर्टिकुलर हम एक चीज़ के लिए बोल रहे हैं। और जब बहुत सारी वहाँ पे आपको तितलियाँ दिखाई देती हैं तो उनको हम बोलते हैं तितलियाँ। क्या बोलेंगी, तितलियाँ, बहुत सारी तितलियाँ आती हैं। आपके घरों में भी वो छोटी स्पैरो होती है, वो बर्ड आती है ना, गौरैया, एक होती है तो उसको हम बोलेंगे चिड़िया, लेकिन जब बहुत सारी आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, चिड़िया। क्या बोलेंगे, चिड़िया, है ना, या अनेक चिड़िया बोलेंगे, या नंबर से भी बुला सकते हैं कि चार चिड़िया, है ना। ठीक है, तो ये है क्या, चिड़िया, है ना, चिड़िया। ये एक के लिए है, किसके लिए, एक के लिए। ठीक है, अब देखिए, जब हम ज़्यादा चिड़िया की बात करते हैं तो अनेक चिड़िया बोल सकते हो। ठीक है, या आप नंबर से काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 5 होगी। हिंदी में हम करा रहे हैं तो हिंदी में बताते हैं आपको, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अनेक चिड़िया बोल सकते हैं, या 5 चिड़िया भी बोल सकते हैं, 5 चिड़िया। अब देखो चिड़िया में क्या डिफरेंस यहाँ पे क्या आया,
ये तो है चिड़िया, एक के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अनेक हैं। क्या हैं? अनेक, है ना, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, चिड़िया या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है। ठीक है, आ गया समझ में आपको? पतंग, क्या है? पतंग। अब इनमें हम क्या करेंगे, जब एक से ज़्यादा होती हैं, क्या बोलते हैं, एक से ज़्यादा को हम पतंग थोड़ी बोलते हैं, पतंगे। क्या बोलेंगे? अनेक पतंगे, है ना, अनेक पतंगे। या कितनी है? 5 पतंगे। ठीक है, 5 पतंगे। अब देखिए, आप जब आपको कोई एक चीज़ चाहिए तो आप पहले तो आप डिमांड करते हो कि मुझे एक पतंग चाहिए। ठीक है, और जब आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चाहिए तो वहाँ क्या बोलते हो आप कि मम्मी प्लीज़ मुझे, है ना, ज़्यादा पतंगे दिला दो, है ना, मैं उड़ाऊँगा। ठीक है, तो ये है पतंग एक और ये है अनेक। तो अनेक के लिए हम बोलेंगे अनेक पतंगे, या जो आप उसका नंबर है, आप नंबर से भी बोल सकते हो, 3, 4, 2, जो भी है। बस आपको ये ध्यान देना है, कोई एक चीज़ है तो वहाँ पे हम बोलेंगे एक माला। एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? अनेक मालाएं या 3 मालाएं। ठीक है, नंबर में काउंट कर सकते हैं आप। एक लड़का, अनेक लड़के, ठीक है, या 4 लड़के, एक तितली, अनेक तितलियाँ, है ना, या काउंट कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे 3 तितलियाँ, और इसको आप बोल सकते हैं अनेक तितलियाँ। ठीक है, तितलियाँ। ओके, एक चिड़िया, 5 चिड़िया, या अनेक चिड़िया। क्या बोलते हैं? अनेक चिड़िया। ठीक है, एक पतंग, अनेक पतंगे, या 5 पतंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक था एक, अनेक, जो आप जानते हैं, वन मैनी जानते हैं आप, है ना। तो उसी में हमारा हिंदी में था आज का टॉपिक एक और अनेक। जब हम किसी वस्तु के बारे में, एक के बारे में बात करते हैं तो वो होता है एक, और जब हम उसी वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ज़्यादा मात्रा होती है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं अनेक। ठीक है, तो जैसे कि आप जब क्लास में आते थे तो क्लास में बैठते थे तो कोई एक बच्चा थोड़ी बैठता था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठते थे, है ना, स्टडी के लिए। तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मेरी क्लास में अनेक बच्चे हैं, है ना, तो वहाँ पे अनेक होते हैं, यानी एक से ज़्यादा, है ना। और एक कौन होता है आपकी क्लास में? अध्यापक। ठीक है, तो अध्यापक की क्लास में आपके एक होता है, और बच्चे कितने होते हैं? अनेक। समझ में आया? तो एक होगा जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो एक, और अगर वो चीज़ एक से ज़्यादा है, ठीक है, मात्रा में आपके नंबर्स में ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे अनेक। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ऐसे ही आप ये चित्र के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे है एक माला और 3 मालाएं। तो यहाँ पे हम 3 माला नहीं राइट करेंगे, मालाएं, क्योंकि ये हैं अनेक। हम किसकी बात कर रहे हैं? अनेक की। तो हमारा माला से क्या चेंज हो जाएगा लास्ट में? मालाएं। एक लड़का, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हम एक लड़का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 लड़के या अनेक लड़के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक तितली और 1, 2, 3, 3 तितलियाँ या अनेक तितलियाँ। ठीक है, एक चिड़िया और 5 चिड़िया या अनेक चिड़िया। ठीक है, ये दोनों ही राइट हैं। पतंग, पतंगे, गेंद, गेंदे, कुर्सी, कुर्सियाँ। ठीक है, नदी, नदियाँ, गुब्बारा और गुब्बारे। ठीक है, अब देखिए ये तो है आपका गुब्बारा। क्या है? गुब्बारा। ओके, अब ये देखिए
इनको हम गुब्बारा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुब्बारे। क्या बोलेंगे? गुब्बारे, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है, ठीक है, अनेक हैं। ये तो है एक और ये है अनेक, तो इनको हम बोलेंगे गुब्बारे, ठीक है। घोड़ा, घोड़े, ठीक है। एंड टोपी, टोपियाँ, टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ। तो आई होप बच्चों की आज आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक था एक और अनेक, मीन्स वन एंड मैनी, ठीक है। तो वन मैनी तो आपको पहले से ही पता है, तो आज हम उसको हिंदी में हमने पढ़ा है एक और अनेक। तो मैंने आपको समझा दिया है कि एक और अनेक, हम कभी भी किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो होती है एक, और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो वो होती है हमारी अनेक, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, ये है मार्कर। तो मार्कर हमारा संख्या में क्या है? एक, ठीक है। और ये है हमारी बुक्स, दिखाई दे रही है आपको, पुस्तक, बुक्स है ना। तो बुक्स क्या है? एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इनको? अनेक, ठीक है, अनेक। ऐसे ही हमारा छाता, छाते। अब देखिए एक में किस तरह से हम राइट किया और अनेक में किस तरीके से राइट करेंगे? छाता, छाते। गेंद, गेंदें। फूल, फूलों। कुर्सी, कुर्सियाँ। पुस्तक, पुस्तकें। घोड़ा, घोड़े। नदी, नदियाँ। माला, मालाएं। टोपी एंड टोपियाँ, ठीक है। अब देखिए ये छाता, इस पिक्चर से समझ में आया आपको? ये छाता है। हमने किसके बारे में बात की? एक छाता के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ हमने किसके बारे में बात की? तो हमने छाते राइट किया है। यहाँ पे क्या लिखा है? छाते। तो यहाँ पे हमने एक के बारे में नहीं, एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? छाते। क्या लिखा? छाते, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो आज आपका जो काम है वो यही है कि आपको चैप्टर 8 एक और अनेक, वन मैनी, आपको समझना है कि एक और अनेक और शब्दों को राइट करना है, ठीक है। चाहे तो आप पिक्चर से समझिए या जो शब्द राइट किए हैं मैंने उसके द्वारा समझिए, कि किसी हम आपको बस ध्यान रखना है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी एक चीज़ को बोलते हैं तो वो होती है हमारी एक, और जब ज़्यादा होते हैं तो वो होती है अनेक, ठीक है। ऐसे जैसे आप पैसे के बारे में बात करते हो, एक होता है तो वो रुपया, और जब ज़्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं? रुपये, है ना, ठीक है, ठीक है। पेड़, एक होता है तो पेड़, और बहुत सारे होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेड़ों। एक होती है, ये है हमारी पत्ती, और जब हम बहुत सारी चीज़ में बहुत सारी लीफ होंगी तो उनके बारे में हम बात करते हैं तो उनको हम बोलते हैं पत्तियाँ। क्या बोलेंगे? पत्तियाँ, ठीक है। ये हो गई पत्ती और ये हुआ हमारा पत्तियाँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसको नोटबुक में राइट करना है, एक और अनेक। अपनी नोटबुक में लिखिए और उनको उच्चारण करिए और देखिए कि कौन सी चीज़ एक है और कौन सी अनेक। ओके बच्चों, थैंक यू।